नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर प्रखंड में उपस्थित हूँ और जैसे कि आपको पता है इस रामनगर की पावन धरती पर एक बहुत बड़े धार्मिक योद्धा का आगमन होने वाला है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये रामनगर निवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और यहाँ के लोग बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे विद्वान शख्स का दर्शन होगा। नाम तो फिलहाल बताऊंगा नहीं, लेकिन नाम भी आपको मैं बताऊंगा, पहले आप धैर्य रखिए। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, इस रामनगर के सरजमी पर 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक एक भव्य कार्यक्रम होगा जिसका नाम श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ के नाम से रखा गया है। और जिसके कथावाचक नाम मैं बता दूं या नहीं, चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। जिसके कथावाचक श्री राम भद्राचार्य महाराज जी हैं और इनका आगमन होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नाबीना है, ये ब्लाइंड है और ये मैं आपको बता दूं, इनको 1 लाख से ज़्यादा पन्ने रामायण और धार्मिक पुस्तकें के पन्ने याद हैं। यह सबसे बड़ी यूनिकनेस है, खास बात है। और उनका वचन सुनेंगे हमारे यहाँ के तमाम श्रद्धालु और राम भक्त। तो इसी बीच हम इस कार्यक्रम के संयोजक श्री मधुकर राय जी के पास आए हुए हैं और जानने की पूरी प्रयास करेंगे इस भव्य कार्यक्रम होने वाला, इसके लिए कौन कौन सी तैयारियां कर लिए हैं। हालांकि उसका आज शोभा यात्रा निकाला गया था और आप देख सकते हैं सर बिल्कुल हृदय से, तन मन धन से गेरुआ रंग में रंग गए हैं। आज जैसे भी हो, जो महाराज जी हैं भद्राचार्य जी, उनके वचनों को सुनना है और उस पर अमल करना है। सर स्वागत आपका सर हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में। इस एज में सर इतना बड़ा संघर्ष कैसे संभव हुआ है सर? देखिए, कोई किसी भी इवेंट को करने के लिए, इसको इवेंट मैं ये कह रहा हूँ, पहले भाव पैदा लेता है, तब जो बड़ा रूप लेता है तो इवेंट की संज्ञा दी जाती है। राम कथा के बारे में कोई नई बात नहीं, बचपन से हम लोग राम कथा सुनते समझते या अपने राम का नाम अपनी माता से पिता से सुनते आ रहे हैं। लेकिन सर एक बात है कि सर हम लोग राम कथा तो सुनते आए हुए हैं, लेकिन ऐसे शख्स के माध्यम से नहीं सुने हैं जो जिनकी आंख तो है लेकिन उनकी रोशनी नहीं है और जिनको राम कथा कंठस्थ याद है सर। ये तो सर एकदम यूनिक है सर। देखिए, ये तो उनके गुरु जी के व्यक्तित्व को देखते हुए ये तो मैं बताना चाहूँगा कि एक चमत्कार तो दिखता है, लेकिन राम भद्राचार्य जी पूरे विश्व में एक अकेले ऐसे शख्स हैं जो जगत गुरु की उपाधि को भी सार्थक करते हैं और देश विदेश सभी जगहों पर अपने विद्वता, अपने ज्ञान की गंगा बरसाते हैं। चमत्कार ये तो ईश्वर जाने की कैसे उनमें ये दिव्य शक्ति है। शायद इसको भी हम कह सकते हैं कि जितने चक्षु वाले हैं उतना उनका दृष्टिकोण इतना नहीं होगा जितना प्रज्ञा चक्षु के रूप में आप राम भद्राचार्य जी को देखते हैं। सर इसका सर स्थान कहाँ पर होगा? स्थान जो कार्यक्रम होगा या इसका स्थान सर बताइए, चूंकि इसको अर्जुन विक्रम शाह स्टेडियम रामनगर में शिव मंदिर के पास में है। वो कार्यक्रम स्थल है। निवास उनका, जहां हम बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं, यहीं पर निवास होगा उनके और उनके उत्तराधिकारी और बाकी उनके संगत करने उनके साथ वाले लोग, सभी लोग मारवाड़ी विवाह भवन में रहने वाले हैं। एक व्यापक व्यवस्था पूरे रामनगर में इस कथा के लिए की गई है। सारे घरों में इस कथा को सुनने वाले ढेर सारे सगा संबंधी आने वाले हैं। रामनगर पूरा का पूरा मेजबानी की शक्ल में तैयार है। वो कथा के दृष्टिकोण से हो, अपने घर के दृष्टिकोण से हो, पूरे शहर के दृष्टिकोण से हो। जैसे गीत की लाइन पूरी तो मैं नहीं बता सकता जैसे, लेकिन गीत सुनते हैं कि सजा दो घर को गुलशन से कि मेरे राम आए हैं, सुनते हैं। क्या बात है सर मैं चाहूँगा सर कि आप इस वाक्य को सर कहें एक बार, अगर याद हो तो। वही थोड़ा सा, सजा दो घर को गुलशन से कि मेरे राम आए हैं, वही भाव पूरे रामनगर का है। रामनगर का हर किसी ने अपने घर में
कोई ना कोई श्रोता, कोई ना कोई किसी को अपेक्षित वो मानता है और पूरा रामनगर राम कथा के लिए मन से, तन से और हर तरह से तैयार है, सज के तैयार है। और हमारे बीच कल सुबह तक आज मूर्त रूप में हम राम ही कह सकते हैं आज के आधुनिक युग में रामभद्राचार्य को, जो जिनकी जीवन, जिनका पूरा का पूरा सब कुछ राम से अलग है नहीं। सर अगर हम लोग व्यवस्था के हम लोग बारे में बात करें, क्योंकि यह ऐसे शख्स है जो विश्व स्तर पर विख्यात है सर, लोग तमाम के तमाम लोग जानते हैं। और सर जाहिर सी बात है जब विश्व में विख्यात कोई शख्स यहाँ पर आए, हमारे महाराज जी का आगमन होगा सर, उसके लिए अगर सर बात करें सर तो कितने लोग यहाँ पर आएंगे सर, इसको सर आप बताइए। और उसके लिए कौन कौन सी तैयारियाँ की गई है, एज लाइक खाना का प्रबंध हो गया, पार्किंग हो गया, ट्रैफिक हो गया, हेल्थ हो गया, और महिलाओं के लिए खास। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। व्यवस्था और प्रशासन को सर, इस पर हम लोग बारी बारी से आएंगे सर। तो सर इसमें जनसंख्या कितने लोग आप इंतजाम किए हैं? तकरीबन हम लोग जो फील्ड की कैपेसिटी है हम मान के चलते हैं 40 से 50 हज़ार लोग। 40 हज़ार लोग आसानी से, नहीं तो 50 हज़ार लोग तक उसमें रोज़ श्रवण कर सकेंगे। और एक भव्य पंडाल का निर्माण हुआ है, जो मुझे भी लगता है कि मैं अपने पूरे जीवन काल में राजनीतिक कार्यक्रमों को छोड़ दें तो सबसे बड़ा कार्यक्रम का संयोजन का जिम्मा मुझे हनुमान जी ने और गुरु जी ने दिया है। आप अगर पंडाल में रहते तो पंडाल देखते और वहाँ के भी दृश्य को दिखाते, मैं आग्रह करूँगा वहाँ से भी आप दिखाएं और उसके विजुअल्स डालें। रामनगर केवल रामनगर इस कार्यक्रम के लिए अपने आप को तैयार महसूस कर रहा है और हर उन छोटी छोटी चीज़ों के प्रति हम लोगों ने मिलकर प्रशासन से भी सारी की सारी चीज़ों का बिंदुवार हम लोगों ने बैठक की है और चिंता की है। महिलाओं की बैठने की भी व्यवस्था हम लोगों ने। सर थोड़ा हम लोग सर बात करें सर, जो दूर दराज से चाहे वो राम भक्त हो, श्रद्धालु हैं, माता बहनें आएंगी, हमारे बुजुर्ग आएंगे सर, उनके लिए आप क्या प्रबंध किए हैं? खासकर खाना भोजन के लिए कौन के सर क्या यहाँ पर प्रबंध है कि नहीं है? देखिए, कथा 3 घंटे की है, 3 से 3.5 घंटे की कथा है और वो अपराह्न भोजन के बाद होने वाली है। मैं समझता हूँ कि कथा का हिस्सा अगर मैं भोजन के प्रबंध में लग जाऊँ तो कथा का सारा कार्यक्रम नष्ट हो जाएगा और हम भोजन के इंतजाम में लग जाएंगे। मैं पहले भी मैंने कहा कि ये राम कथा ज्ञान यज्ञ है। 4 घंटे के कार्यक्रम में कोई पानी की जरूरत ज़्यादा महसूस कर सकता है, चाय की जरूरत महसूस कर सकता है, लेकिन मैं तो अभी भी कहूँगा सारे लोगों से कि 4 घंटे में कुछ बिगड़ता नहीं है। एक उत्तम पंडाल की व्यवस्था है, इसमें इस मौसम में बहुत प्यास भी नहीं लगेगी और आप ज्ञान का श्रवण करें, उस प्यास को बुझाएं जो जिसके लिए आप आते हों। और सर इनका तो यह है पानी का प्यास नहीं, ज्ञान का प्यास है सर। हम लोग सर बात करेंगे पार्किंग है सर। पार्किंग है सर, चूँकि रामनगर एक हब है और यहाँ से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं से लोग आएंगे सर। पार्किंग के लिए सर आप लोग क्या इंतजाम किए हैं और हमारे दर्शकों को बताइए जो वो आएंगे जिस क्षेत्र से, उनके लिए कहाँ कहाँ प्रबंध किया गया है? कथा स्थल को लगभग आधे किलोमीटर, कहीं आधा किलोमीटर, कहीं उससे कम जगहों से, हर एक मुख्य सड़कों से बैरिकेड हम लोग कर देंगे। वहाँ पर परमिटेड गाड़ियाँ ही जाएंगी। जो कार्यकर्ता और सम्मानित जनप्रतिनिधि या कोई सम्मानित या समर्थ कोई व्यक्ति हो, उनके लिए हम लोग पास परमिट देंगे। उसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी। परमिशन का मतलब ये नहीं होगा कि उसकी संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि ऐसी संख्या
इकट्ठी करने के लिए मेरे पास शिव मंदिर का प्रांगण ही है, जिसमें मैं उनको उनकी गाड़ियों की पार्किंग दे पाऊंगा। अगर शहर के नक्शे को देखें तो नरनापुर रोड जा रही है, उससे 2 एंट्रेंस है यज्ञ स्थल के लिए, वहीं पे ड्रॉप पॉइंट बनेगा। और उस साइड में ही नगर में किनारे, मुख्य सड़कों पर किनारे लंबे तौर पर यहाँ से वहाँ तक गाड़ियाँ पार्किंग होंगी। अगर मैं ये कहूँ उत्तर से आने वाले, और मैं कहूँ कि अगर नरकड़ियागंज साइड से आने वाले और का मसान डैम में हम लोग वहाँ पर ड्रॉप पॉइंट बनाएंगे श्याम ज्योति सिनेमा के पुल के पहले, और उनकी पार्किंग मसान डैम में होगी। बगहा के साइड से आने वाले लोगों के लिए गंडक के पास हम ड्रॉप पॉइंट बनाएंगे, उनकी पार्किंग गाड़ियों की गंडक में होगी। मोटरसाइकिल ज़्यादा से ज़्यादा छठ घाट के भीतर मोटरसाइकिल हम जाने का इजाज़त दे पाएंगे। इसके भीतर अंबेडकर चौक से आगे कोई व्हीकल्स अलाउ नहीं होगा, जो परमिशन के बगैर होगा। और ये सारी दूरी रामनगर की आधा से 1 किलोमीटर दूर पैदल चलना होगा, जो बहुत ज़्यादा नहीं है कथा सुनने के लिए। क्योंकि अगर मोटरसाइकिल का परमिशन होगा तो ये एक मार्केट है, उसमें वैसे लोग कि हमारा मार्केट में जाना है, हमको वहाँ पर काम है, ऐसा बहाना लगेगा पूरा मार्केट में ही मोटरसाइकिल और सवारी से भर जाएंगे, तो फिर आने वाले लोगों को असुविधा शुरू होगी, सुनने वाले को। हमारे धर्म में पैदल भी चलने की परंपरा है, और जितने भी बैरिकेड्स लगे हैं वो आधे किलोमीटर से ज़्यादा कोई नहीं है। सर खासकर सर बात करें ट्रैफिक, इस रामनगर की सर जमीन पर सर ट्रैफिक की सबसे बहुत बड़ी समस्या है सर। वह जब से नगर पालिका घोषित हुई तब से भी है, और आज भी सर आ रही है। इसको सर लेकर नगर पालिका की ओर से कौन से कदम उठाए गए हैं इस भव्य कार्यक्रम के लिए? अगर मैं कहूँ कि नगर पालिका का कदम जो आज उठाया गया वो पहले ही उठाया जाना चाहिए था, लेकिन इस कार्यक्रम के निमित्त न कहें, अभी जो उठाया गया है उसको इस दृष्टिकोण से कि गैदरिंग नहीं हो। पुल पर बिकने वाली सब्जी कल न जायज़ थी और आज है, और न कल फिर कथा के बाद लग जाए वो जायज़ होगी। ये प्रशासन की गलती है। प्रशासन एक तरह से समझिए मुख्य दर्शक बना हुआ है, लेकिन इस निमित्त पुल पर सब्जियां नहीं लगेंगी, सड़कों पर खुले आम मांस मछली की बिक्री नहीं होगी, उसके नियत स्थान होगा, जो पहले से ऐसा ही होता है, नियमानुकूल कहीं खुले में बिकना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों पर एक बार विशेष दृष्टि रख के इस कथा काल में नज़र रखी जाएगी कि इसमें कोई किसी की भावना का हनन नहीं हो। कि श्रद्धालु आते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, ये राम कथा में जाने आने वाले लोग, जैसे कि अब राम कथा हो रही तो खुद स्वामी जी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो बहुत सारे लोग इन 9 दिनों में हो सकता है ऐसा व्रत भी करें, लहसुन प्याज नहीं खाए, इस तरह की है, तो उनके सामने कोई ऐसा सामने मांस मछली की बिक्री नहीं हो जिससे उनके मन के भाव में कोई फर्क आए। ये महज ये अपील भी मेरी होगी प्रशासन से और लोगों से भी विक्रेताओं से कि ऐसा न करें। सर हेल्थ को लेकर सर, जहां पर 40 से 50 हजार सर जनसंख्या होगी, हेल्थ को सर लेकर सर इमरजेंसी या प्राथमिक चिकित्सा कहिए, इसके लिए सर आपने क्या प्लान किया है, क्या प्रबंध किया है? स्थल पर एक मेडिकल का इमरजेंसी के लिए एक काउंटर रहेगा, जिसमें हल्की फुल्की जो भी चीज़ें होंगी वहाँ से दवा वितरित की जाएगी, दी जाएगी, और फिर किसी इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल अपने आप में वो तैयार है। और जो भी हॉस्पिटल यहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य की जो सुविधा है या एम्बुलेंस है उसको सुविधा दी जाएगी, और ग्राउंड में एक इमरजेंसी हेल्थ सेंटर होगा। और सर प्रशासन से सर, और सर प्रशासन के तरफ से शांति स्थापना करने के लिए क्या मिला है आप लोगों का आश्वासन या उम्मीद? प्रशासन पूरा कोऑपरेट कर रहा है, वो बताया है कि जिस तरह की दिक्कत होगी हम साथ में है। विशेषकर हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि भीड़ के मद्देनजर ड्रॉप पॉइंट्स बनाए जाएं, उसके भीतर पुलिस बल लगाए जाएं, जितने तोरण द्वार बने हर तोरण द्वार पर एक तरह से स्टैटिक्स फोर्स होगा, 2-2 आदमी की ड्यूटी होगी, और हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के तौर पर 150 से 200 वॉलंटियर को पास निर्गत किया है, जो इन कार्यों में लगेंगे। उनको प्रभार बांट के किसी को ट्रैफिक भीतर जो प्राइवेट व्यवस्था है उसमें हम लगाएंगे, क्योंकि प्राइवेट के ड्रॉप पॉइंट के बाहर तो पुलिस व्यवस्था अपना देखेगी, और हम यथासंभव कोशिश करेंगे अपने उन सम्मानित जन को जो बाहर से आ रहे हैं, और उनको हम उनके गाड़ी का यथासंभव जो होगा उनको जानकारी के हिसाब से उनको पास निर्गत करेंगे। पास इसलिए दिया जा रहा है कि एक सम्मानित गैलरी भी हमारे पास हमने बनाई है, जिसमें कि उन लोगों को हम बैठा सकें, और उन असमर्थ लोगों को जो बैठने उठने में दिक्कत है, जो सीनियर सिटीजन या अति वृद्ध हैं, उनके लिए
हालांकि ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है, मैं समझता हूँ तो 250 लोगों से ज़्यादा ये संख्या नहीं होगी, लेकिन जो व्यवस्था आप जनरल कर रहे हैं वो इतनी उत्तम है कि आप नीचे कारपेट पर बैठकर 3 घंटा 3.5 घंटा आराम से कथा सुन सकते हैं। मौसम भी अनुकूल है और कथा का समय ये है, इस समय में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं फिर एक बार आग्रह करूंगा कि आप अपने कैमरामैन के साथ जाएं और यज्ञ कथा स्थल का निरीक्षण करें और उसको भी इस बाइट के साथ आप ऐड करें, ताकि लोगों को इसकी भव्यता का भी अनुमान हो और उनको ये वो आश्वस्त हो कि हम जाएंगे तो गैदरिंग के शिकार नहीं होंगे, हम पूरी कथा सुन के आएंगे। सर, इस भव्य कार्यक्रम का इस पश्चिमी चंपारण की पावन धरती पर जिस भव्य कार्यक्रम रखा गया, इसका उद्देश्य क्या है सर? राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम हमारी संस्कृति के द्योतक हैं। संस्कार का निर्माण हम राम राज्य की कल्पना करते हैं और नाम से ही लगता है कि राम कथा ज्ञान यज्ञ, मतलब कि हम उन लोगों में संस्कार ज्ञान देना चाहते हैं जो भ्रांतियों के शिकार हैं, वो चाहे पढ़ा लिखा वर्ग हो या जो अनपढ़ हो, उन सबों के लिए ये कार्यक्रम बहुत लाभदायी होगा। हम राजनीति में या समाज के उन विद्वत जनों को भी देखते हैं जो कि राम की कथा पर, रामायण पर अपनी एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं। मैं क्षमा चाहते हुए मैं कहना चाहूँगा उनके शंका का समाधान करने के हमारे पास जगत गुरु हैं, और जगत गुरु नाम से आपको पता चलता है जो पूरे जगत को दृष्टिकोण दे सके, जो जगत को व्यवस्था दे सके, उसी को हम जगत गुरु कहते हैं अपने धार्मिक स्वरूप में। पूरे विश्व में हमको सब पता है कि राम के बारे में बहुत सारी बातें हुई। राम एक संस्कृति के द्योतक तो है ही, राम एक जीवन शैली है और खास करके राम की संस्कृति ही इस भारत की संस्कृति है, उससे अलग नहीं है। इस संस्कृति से ही अन्य संस्कृतियां निकली हैं, अन्य पंथ निकले हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ये कोई शोध का विषय नहीं है, सबको मालूम है कि सारे एक नदी जैसे पंथ, बहुत सारी नदियां निकलती हैं और फिर आके समा जाती हैं। तो मूलतः कहें कि इस संस्कृति का जन्म राम के अस्तित्व के साथ ही जन्म होता है। जब राम का अस्तित्व हम मानते हैं अपने जीवन में, तो इस संस्कृति का अस्तित्व भी मानते हैं, और यही हमारी संस्कृति है। पंथ हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति हमारी एक है, हमारे पूर्वज सभी एक हैं। चलिए, तो ये थे इस राम कथा कार्यक्रम के संयोजक श्री मधुकर राय जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम से संबंधित प्रत्येक सुविधाओं और समस्या का हल का निदान बताया। यदि कहीं से भी कोई व्यक्ति आए तो शीघ्र ही उसके लिए कुछ कॉन्टेक्ट नंबर होगा या वॉलेंटियर्स होंगे, आप उनसे संपर्क करें। और सबसे बड़ी बात है ये रामनगर वालों, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपकी इस पावन धरती सरजमी पर इतने बड़े विद्वान हस्ती, चाहे या ज्ञानी या धर्म गुरु कहिए, इनका आगमन होगा। और मैं चाहूँगा तमाम के तमाम जो भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, जो धर्म से काफ़ी घृणा करते हैं, स्वयं को दूर रखते हैं, जो यह नहीं मानते हैं, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, समस्त लोग आप आइए और महाराज जी की वाणियों के द्वारा राम की बातों को सुने और अपने जीवन काल में उतारे। चलिए, तब तक के लिए देखते रहे हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरामैन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज, रामनगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।